अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम सीखने वाले हैं काज वाली मशीन का जो शटल है, इसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है, इसकी सफाई कैसे करनी है। अगर आपने काज वाली मशीन की तमाम कुंडियां बदल ली हैं और जो थ्रेड गाइड होते हैं वो बदल लिए हैं, तो फिर भी आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, तो इसके आपने शटल की सफाई करनी है। शटल को रिपेयर कैसे करना है जी, कैसे पता चलेगा कि आपका शटल रिपेयर होने वाला है जी, ये तमाम काम आज हम सीखेंगे जी। तो अभी मैं कैमरा लेके आता हूँ मशीन के पास, आपको दिखाता हूँ कि इसका शटल आपने मशीन से कैसे निकालना है जी, उसकी सफाई कैसे करनी है, रिपेयरिंग कैसे करनी है और फिर बाद में उसको मशीन के अंदर कैसे लगाना है, उसकी टाइमिंग कैसे सेट करनी है जी। तो कैमरा मशीन के पास लाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हैं हम मशीन के पास। मशीन का बेल्ट उतार के इसको मैंने उल्टा लिया है जी और शटल आपके सामने है जी। तो शटल रिपेयर करने के लिए, खोलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जिस टूल की ज़रूरत है जी, एक ब्रिक पेचकस होना चाहिए हमारे पास, और एक बड़े वाला पेचकस और एक 0 नंबर वाला रेकमाल जी। इन तीन चीज़ों के साथ हम इस मशीन की का जो शटल है इसकी रिपेयरिंग करेंगे जी। तो रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जी इसकी जो बावन है जी, जिसको डब्बी फिरकी बोलते हैं, इसको आपने निकाल लेना है जी, बावन के इसको। और इस तरफ आपको दो नट नज़र आएंगे जी, ये वाले, ये दोनों नट आपने खोल देने हैं जी। ये वाला पार्ट इसका उतार लेना है पहले आपने, और फिर इसके बाद निडल आपने ऊपर रखनी है जी। और शटल के दो पेच हैं जी, एक ये वाला, इसको आपने खोलना है जी। और इसका जो स्टॉपर है इसको आपने पीछे करना है जी, और थोड़ा सा व्हील को घुमाना है। शटल हमारा इस तरह, जो दूसरा पेच है उसको भी सामने ले आना है जी। इस तरह से आपने ये वाला भी खोल लेना है जी। निडल को आपने ऊपर ले जाना है जी, इस तरह से आपका शटल बाहर आ जाएगा जी। और एलकी की मदद से ये वाले पेच खोल के इस यहाँ से भी हम शटल को बाहर निकाल लेंगे जी। ये देखें, शटल हमारा आ गया है बाहर। और अभी हम इस शटल को, ये जो ब्रिक पेचकस है, इसके साथ खोलेंगे जी। टेबल के ऊपर लेके जाता हूँ जी, तो आपको दिखाऊंगा कि इसकी सफाई कैसे करनी है और इसको रिपेयर कैसे करना है जी। तो देखें जी, शटल की जो फ्रंट साइड है और ये बैक साइड के ऊपर आपको इसके चार पेच नज़र आएंगी। एक ये वाला जी, दो, तीन और चार। ये वाले पेच बहुत ही बारीक हैं जी। ये आम टेस्टर जो होता है, पेचकस होता है, इससे भी नहीं खुलते जी। तो इस टेस्टर को मैंने इसके साथ रगड़ के खुद ब्रिक इसका मुंह किया है, और फिर जाके ये वाले पेच खुले हैं जी। जो पेचकस का ना छोटा टेस्टर होता है, इसका मुंह इस तरह से ब्रिक कर लेना है, और फिर जाके ये आपने का जो ये शटल है ना, ये इसके साथ खोल पाएगा। ये सबसे पहले आपने ये वाला पेच खोलना है जी। और ये पार्ट इसका ऊपर अब आ जाएगा ये बाहर, ये वाला। देखें ये कचरा कितना निकल रहा है इसके अंदर। और फिर इसके बाद आपने ये वाले जो तीन पेच हैं, ये वाले खोलने हैं जी, एक, दो, तीन।
देखें ये तीनों पेज खुल गए हैं जी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको रखना है, गुम भी हो जाते हैं जी, एहतियात से आपने रखना है जी इनको। और ये वाले पत्ती उतारने के बाद आपने इसका ये शटल का ये हिस्सा ये भी खोल लेना है इस तरह से। इसको खोलने के बाद आपने इस जगह पे देखना है, ये वाली जगह जिधर से निटल इसकी धागा उठाती है ना, ये वाली जगह जी। ये इस जगह पे आप गौर से देखेंगे कि धागे के साथ बहुत सारे कट लगे हुए हैं इस जगह के ऊपर, ये वाली जगह जो है ये। तो इसी वजह से आपकी मशीन बार बार धागा भी तोड़ती है। इस जगह पे धागे के बहुत सारे कट लगे हुए हैं, ये देखें ये वाले। ये देखें जी इस जगह पे जी, इस जगह पे आपने अच्छे से रेकमल लगाना है जी, ऐसे ही। जितनी भी जरियाँ लगी हुई हैं ना, ये सारी आपने इस तरह से रेकमल लगा लगा के ख़त्म कर लेनी है जी। तो जी रेगमाल के साथ इसको मैंने अच्छे से रगड़ के जी, इधर से जो इसके कट बने हुए थे, झरियाँ बनी हुई थी, वो ख़त्म कर दी हैं जी। तो देखें जी अब ये बिल्कुल न्यू शटर जैसा हो गया है जी। तो इसके बाद आपने कपड़े के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है जी। और इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी आपने कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लेने हैं। तो ये शटल हमारा सॉफ्ट भी हो गया है और रिपेयर भी हो गया है। और अभी चलते हैं मशीन के पास और इसको मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं जी, फिटिंग करते हैं। और जो इसकी टाइमिंग है वो भी ठीक करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। ये वाली जो नोक होती है ना, ये शटल की ये वाली, ये इस नोक की निटल के साथ टाइमिंग होती है जी। जैसे ही हमारी निटल नीचे जाके जब ऊपर आती है ना, जब निटल ऊपर आ रही होती है तो ये वाली नोक जो है ये शटल के साथ होती हुई जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको इसकी फ़िटिंग करके दिखाता हूँ जी।
तो देखें ये मशीन की जब भी आपने टाइमिंग सेट करनी है तो देखें जैसे ही हमारी निडल नीचे आएगी ये देखें जी, नीचे से जैसे ही हमारी निडल ऊपर की तरफ जाएगी तो जो हमारे शटल की नोक है जी वो देखें इस जगह पे होनी चाहिए। ये देखें निडल हमारी ऊपर की तरफ जा रही है और शटल हमारा की नोक जो है वो इस तरह से आगे इसके साथ लगी है जी। और इधर से भी आपको दिखा दूं जी, जो हमारी निडल है वो शटल के साथ कहीं भी टकरानी नहीं चाहिए जी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो जब भी मशीन को बंद करते हैं और काज करके देखते हैं इसके साथ ही।